नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी पंचायत चुनाव का पहला चरण आज से शुरू हो गया। आपको बता दें 18 जिलों में 2,21,000 से ज्यादा पदों के लिए मतदान आज से शुरू हो गया है और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर में मतदान होना है। जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर में मतदान होना है और रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस में भी मतदान होगा। पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य के 779 पदों के लिए 11,442 प्रत्याशी और क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,313 पदों के लिए 81,747 उम्मीदवार, ग्राम प्रधान के 14,789 पदों के लिए 1,14,142 प्रत्याशी, ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के 1,86,583 पदों के लिए 1,26,613 उम्मीदवार मैदान में हैं और कोविड-19 के कड़े प्रोटोकॉल के बीच आज मतदान शुरू होगा। आपको बता दें मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य कर दिया गया है। मतदान केंद्रों के बाहर 6-6 फीट की दूरी पर घेरे बनाने के आदेश भी दिए गए हैं। तो आपको बता दें तैयारियां लगभग पूरी हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत आज चुनाव कराए जाने हैं। 18 जिलों में 2.21 लाख से ज्यादा पदों के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होना है। आपको बता दें इस दौरान कोविड-19 के कड़े प्रोटोकॉल के बीच मतदान होगा। पहले चरण में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर में मतदान होना है। इसको लेकर के तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर में मतदान शुरू हो चुका है और रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस में मतदान शुरू हो चुका है। वहीं पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य के 779 पदों के लिए 11,442 प्रत्याशी मैदान में हैं और पहले चरण में जिला पंचायत सदस्य के 779 पदों के लिए 11,442 प्रत्याशी मैदान में हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य के 19,313 पदों के लिए 81,747 उम्मीदवार मैदान में हैं। ग्राम प्रधान के 14,789 पदों के लिए 1,14,142 प्रत्याशी, वहीं ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों के 1,86,583 पदों के लिए 1,26,613 उम्मीदवार मैदान हैं और वहीं कोविड-19 के कड़े प्रोटोकॉल के बीच आज मतदान शुरू हो चुका है। मास्क लगाना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। चलिए इसी को और जानकारी के साथ झांसी से एसएस झा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एसएस, आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? कोई प्रोटोकॉल के तहत क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको बता दूं जिस तरीके से पहले चरण का मतदान प्रारंभ हो गया। इस समय हम झांसी जिले के बमीना ब्लॉक पे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पीछे तमाम लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन प्रोटोकॉल की बात करें, गाइडलाइंस की बात करें तो वहाँ पर गेट के पहले से यहाँ से सैनिटाइजर रखा हुआ है, मास्क रखे हुए हैं, किसी प्रकार सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दूं कि 8,000 से अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जिसमें 9 लाख से अधिक मतदाता हैं वो आज वोट डालेंगे और पुलिस की चप्पे चप्पे पे तैनाती है, किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। लेकिन आज जो छोटे छोटे बच्चों में जो 18 साल के हो गए पहली बार वोट डाल रहे हैं, बड़ी खुशी देखी जा रही है। जी बिल्कुल। ऐसे जैसा कि आपने कहा कि 9 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और कितने मतदान केंद्र झांसी में बनाए गए हैं? झांसी की बात करें तो झांसी में जिस तरह के मतदान केंद्रों की बात करें तो 753 मतदान केंद्र बना रहे हैं और जिस तरीके से सब चप्पे चप्पे पुलिस तैनात है। लेकिन जैसे जोनल मजिस्ट्रेट भी तमाम अभी क्षेत्र में सब घूम रहे हैं, पुलिस की तैनाती की गई है। लेकिन जिस तरीके से झांसी में कोविड का गाइडलाइन पालन किया जा रहा है, तमाम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और मास्क भी लगा के जो आ रहे हैं। जी बिल्कुल। झांसी में कोरोना के बीच पंचायत चुनाव हो रहे हैं एसएस झा, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ इंतजाम देखने को मिले? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं? देखिए, झांसी के जिला अधिकारी आंध्रा वामसी ने पहले से कह रखा था, ऐलान भी कराया था कि जो व्यक्ति जो वोट डालने के लिए आए वो मास्क लगा के आए। अगर जो व्यक्ति मास्क लगा के नहीं आएगा उसको मास्क दिया जाएगा और इसके बाद सैनिटाइजर की यहाँ पर रखा हुआ है तो उसको सैनिटाइज करके अंदर जाएगा और इसके बाद अपना वोट डालेगा, इसके अपने सीधे घर निकल जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए विकास हमारे साथ हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ गए हैं। विकास, पहले चरण का मतदान आज से शुरू हो चुका है, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? कितने मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए?
जी मनीष जी, आपको बता दें कि टीएससी चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त हम एक पिपरौली ब्लॉक के एक बूथ पर खड़े हैं। 1294 प्रधान पदों के लिए, 68 जिला पंचायत सदस्यों के लिए और 1700 बीडीसी के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 4567 बूथ पूरे जनपद में बनाए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन हो रहा है। डीएम और एसएसपी लगातार भ्रमणशील हैं और जो मतदान करने आ रहे हैं उनको साफ निर्देशित है कि बिना मास्क के वो मतदान नहीं करेंगे। जो भी व्यक्ति बिना मास्क के आता है, यहाँ पे सुरक्षाकर्मी और जो एजेंट हैं वो मौजूद हैं, उनको मास्क देख रहे हैं, सैनिटाइजर यहाँ मौजूद है। एजेंटों को भी एक सोशल डिस्टेंस बनाने की बात बार बार कही जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाएगा कोविड प्रोटोकॉल के तहत अभी तक जो है मतदान शुरू हो चुका है और अभी भीड़ आंशिक रूप से कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन भर चढ़ता जाएगा वैसे वैसे मतदान में इजाफा होता जाएगा। विकास, यहाँ पर कोरोना के बीच ये मतदान हो रहा है, आपसे जानना चाहेंगे इसको लेकर के क्या कुछ गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? जी मनीष जी, आपको बता दें कि डीएम ने साफ निर्देशित कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मतदान कर्मी हो या बूथ का हो या जो एजेंट होते हैं या मतदान करने जो मतदाता आते हैं, कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा। सोशल डिस्टेंस बनाए रखेगा। अगर उसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन अभी तो जो देखने जा रहा है, जो सुरक्षाकर्मी है या मतदान कर्मी है, लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस बनाने की बात कर रहे हैं। और जो लोग भूलवश अगर मास्क लगा के नहीं आए हैं तो उनको यहाँ पे मास्क भी दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर कोरोना के बीच ये मतदान आज से शुरू हो गया है। आपसे जानना चाहेंगे लोगों में कितना डर है, क्या लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, झांसी में जिस तरह कोरोना के केस की बात करें तो 562 केस आ चुके हैं। इसके डर के वजह से भी लोग अपने मास्क लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना झांसी में बढ़ना, उसका डर का माहौल बन गया है। एक ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मास्क का प्रयोग कम किया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरह के मतदान प्रारंभ हो गया है, तमाम लोग हैं जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, चेहरे पे मास्क लगा के आ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शहर की बात करें, शहर में कोविड के केस बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी मतदान प्रारंभ हो गया है और जो व्यक्ति आ रहा है मास्क लगा के आ रहा है, सैनिटाइजर भी कर रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, विवेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, कानपुर की बात की जाए तो कैसी तस्वीरें आपको देखने को मिल रही हैं? आज से पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है, क्या कुछ तैयारियां इसके लिए? पीछे विवेक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो लगता है हमारी आवाज़ विवेक तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से विवेक से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ गोरखपुर से विकास भी जुड़े हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कितने केंद्र यहां पर चुनाव के लिए बनाए गए हैं और कितनी बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं? जी मनीष जी, आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ जो है 700 से अधिक कल जो है संक्रमित मिले थे। 2 की मौत भी हुई थी बीते 24 घंटे में। लेकिन जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं जाता है। ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो प्रचार के दौरान नहीं कोई मास्क लगाता है और पूरे ग्रामीण शहर में तो मास्क या जुर्माने के डर से लोग मास्क लगाते हैं। लेकिन जहां जहां प्रधान चुनाव हो रहा था वहां मास्क तो देखा ही नहीं गया। लोगों को ये लगता है कि जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं आता है। लेकिन आज जो शासन यानी जिला प्रशासन का प्रोटोकॉल है उसके तहत क्या नाम है कि आज मास्क लगाना अनिवार्य है, नहीं तो आपको मतदान नहीं करने दिया जाएगा। इसके तहत लोग डर या भय से मास्क लगा के आ रहे हैं। लेकिन जब तक प्रचार हुआ देखने को मिला, कोई भी व्यक्ति गांव में मास्क लगाता हुआ नहीं दिख रहा था। कल से अलबत्ता जब चुनाव खत्म हो जाएगा हर व्यक्ति मास्क लगाने की बात करेगा। लेकिन जब तक प्रधान का चुनाव चला, ग्रामीण अंचलों में कोई भी मास्क बिना मास्क के दिखा। लेकिन बूथों पर कड़े नियमों की वजह से लोग मास्क लगा के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मतदान कर्मी, सुरक्षाकर्मी हैं, उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं और साथ साथ हिदायत भी दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस दूरी बना के रखें और बिना मास्क के यहाँ पे ना आए। बिल्कुल। ऐसे हिसाब से जानना चाहेंगे, यहाँ पर कोरोना के बीच ये पंचायत चुनाव आज से शुरू हो गए, पहले चरण का पंचायत चुनाव आज से शुरू हो गया है। इसको लेकर के तैयारियां क्या कुछ है? क्या सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था बूथों पर की गई है? देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से चुनाव का प्रथम चरण, पहले चरण का जो मतदान चालू हो गया है, जिला अधिकारी आंध्रा बामसू ने पहले से कह रखा था, सभी पीठासीन अधिकारियों से कह रखा था कि यहाँ पर सैनिटाइजर रखा जाएगा और मास्क रखा जाएगा। जो व्यक्ति अगर मास्क लगा के नहीं आता है तो उसको अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा और अगर वो जाएगा तो मास्क लगा के जाएगा, सैनिटाइज करके जाएगा। लेकिन जिलाधिकारी की बात करें तो जिलाधिकारी पूरे जितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां से बूथ बनाए गए हैं, वहां पर पहले से आगाह कर दिया था। अधिकारियों तमाम लोग यहां पर खड़े हुए, पुलिस तैनात है। पुलिस भी आगाह कर रही लोगों को चेहरे पे मास्क लगा के आए, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। लेकिन जिस तरीके की बात करें तो झांसी में 495
प्रधानों का चुनाव होना है, लेकिन एक प्रधान अभी अभी जीत गया था, निर्विरोध जीत गया था, लेकिन जिस तरीके से कोविड की बात करें तो कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। जी बिल्कुल। चलिए, विवेक भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ गए हैं। विवेक, कानपुर की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे और क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है मतदाताओं के लिए? देखिए मनीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है 18 जिलों में आज जो है मतदान होने हैं। और कानपुर की बात करें तो ब्लॉक यहाँ पर 10 ब्लॉक हैं, जहाँ पर कुल जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं वो 826 बनाए गए हैं। और यहाँ पर बूथों की बात करें तो 1994 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो आउटर और कानपुर नगर को मिलाकर जो 81 मतदान केंद्र है वो अति संवेदनशील और संवेदनशील है, जिन पर प्रशासन की पैनी नजर है और सर्विलांस की टीम भी पूरी तरह से उस पर निगरानी बनाए है। कहीं ना कहीं ऐसे केंद्रों पर जो है ड्रोन कैमरों से भी निगरानी बनाई जा रही है। यहाँ पर अगर मतदाताओं की बात करें तो आज लगभग 12,53,056 यहाँ पर मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर अगर ग्राम प्रधानों की बात करें तो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी यहाँ पर 590 हैं। और अगर जिला पंचायत प्रत्याशियों की बात करें तो यहाँ पर जिला पंचायत जो सदस्य है वो 32 है। और यहाँ पर बीडीसी के जो अगर प्रत्याशी है 766 है। और ग्राम पंचायत जो सदस्य हैं वो 7,446 हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है और एक मतदाता लगभग 4 वोट डालेगा। तो यहाँ पर जो अलग अलग पर्चे दिए जाएंगे उनको लेकर यहाँ पर मतदान पूरी तरह से चालू हो चुका है। और ये शाम को 6 बजे तक ये मतदान चलता रहेगा। अगर कोविड-19 की बात करी जाए तो यहाँ प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सैनिटाइज की व्यवस्था कराई गई है और यहाँ पर मास्क वितरण की भी व्यवस्था कराई गई है। जो मतदाता मास्क लगाकर नहीं आता है तो उसको मतदाता को यहाँ पर मास्क दिया जाएगा। तो यहाँ पर सारी तैयारियां हो चुकी हैं और सारे अधिकारी पहुंच चुके हैं। पूरी तरह से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मनीष, बिल्कुल। चलिए, बरेली से हमारे साथ अजय कश्यप भी जुड़ गए हैं। अजय, बरेली में कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर? देखिए, बरेली में सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है और मेरे पीछे आप मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये सुबह से ही ये जो है यहाँ पे लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से लोग लाइन लगना शुरू हो गई थी। लेकिन एक बात है कि सरकार कहती है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, लेकिन यहाँ पर हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर सुबह लाइन लगी थी तो लोगों का रोजा, पर लोगों को विश्वास है यहाँ पे कि जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा भीड़ बढ़ेगी। लेकिन अभी भी मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा भीड़ है। लेकिन मनीष, इस मौके पर बताना चाहूंगा, कोरोना की बात की जाए तो यहाँ पर जो है सख्ती बरती जा रही है। बगैर मास्क जो है मतदान केंद्र में अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही अगर गांव में कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उसका भी खास ख्याल रखा गया। उसके लिए हर पोलिंग बूथ पे जो है पीपीई किट यहाँ पे मौजूद की गई है और उनको पहना के यहाँ पे मतदान करना पड़ेगा। और साथ ही जो है इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी जो संक्रमित है इनके बीच में ना हो। कोई अगर बाईचांस आ भी जाता है इनके संग तो उसको अलग फैसिलिटी दी। कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक नहीं 2 और बूथों हमने वहाँ पे वो करा, तो वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग तार हो रही है। जब पोलिंग टीम जब रवाना हुई थी उनको गाइडलाइन दी गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, लेकिन वो जो गाइडलाइन दी थी शायद वो वहीं रह गई है। यहाँ के जो गाइडलाइन जो तार हुई है, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही कोई इनको समझाने। पुलिस फोर्स मौजूद है, जिला प्रशासन के लोग मौजूद है, लेकिन कोई समझाने को। जी मनीष, बिल्कुल। चलिए, आप सभी लोग नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, यूपी